मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स और धर्म मंच की हस्तरेखा सीरीज में आपसे बातें कर रही हूँ विवाह रेखा के बारे में। पिछले बार हमने जाना कि किस तरीके से बच्चे जो हैं अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं और हमको पता भी नहीं लगता। लेकिन अगर हम किसी को अच्छे पामिस्ट को उसके पाम पिक दिखाएं या हथेली का अवलोकन कराएं ठीक से, तो वो पहले से ही बता सकता है कि ये बच्चा आपकी मर्जी के खिलाफ एकांत में जाके या अकेले में शादी करेगा। तो हस्तरेखा का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमेशा किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं होती है। हमेशा जो है हम दूसरे के बारे में भी पूछ नहीं सकते हैं, लेकिन हथेली के बारे में अगर हमको थोड़ा सा भी ज्ञान है तो हम उसके बारे में पूर्वानुमान या अवलोकन कर सकते हैं कि वो इंसान कैसा है। एक रेखा होती है, ये विवाह रेखा के ही उसमें पैरेलल में आती है इस तरीके से, तो इसे बोलते हैं हम वासना रेखा। वासना रेखा जो है ये स्वास्थ्य रेखा अर्थात बुध रेखा के आसपास होती है। जो हमारी यहाँ से बुध रेखा इस तरीके से आ रही होती है, ये उसके आसपास होती है। ये बहुत कम हाथों में पाई जाती है और बहुत छोटी सी होती है। ये रेखा हथेली से निकलकर मणिबद्ध की ओर भी चली जाती है। इस तरीके से यहाँ से निकलकर ये ऐसे, यहाँ हमारा ये मणिबद्ध है, इसकी तरफ को ये चली जाती है। ये मणिबद्ध की 3 वो होती हैं हमारे। ऐसे लोग जो होते हैं इसे अच्छा नहीं माना जाता और ये रेखा जीवन रेखा को काटकर अगर शुक्र क्षेत्र की तरफ चली जाए तो ऐसा व्यक्ति गलत संगत में पड़कर, क्योंकि ये इस तरीके से यहाँ मणिबद्ध तक आती है तो ये काम वासना का प्रतीक है, और अगर ये इस तरीके से आते हुए यहाँ शुक्र पर्वत पर आ जाए इसे काटते हुए, तो ऐसा व्यक्ति गलत संगत में मदिरा पान करने के कारण, गुटखा या जो भी नशे की चीजें हैं उन सब के आदी होकर उसकी डेथ तक हो सकती है। तो ये रेखा जीवन रेखा को काट के शुक्र क्षेत्र की तरफ जाए तो व्यक्ति की जो मृत्यु होगी उसका कारण महिलाओं का अधिक से अधिक संसर्ग में आना और मद्यपान करना, मदिरा पान करना, नशे की प्रवृत्ति। नशे भी आजकल एक से एक उच्च क्वालिटी के हो गए हैं, अफीम है और पता नहीं किस किस तरीके के हैं, लेकिन इसे जो है नशे की लत जरूर लगेगी। उसमें फिजिकल डिजायर इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और जिसके कारण ये इसकी आयु को खतरा हो सकता है। तो अगर किसी लड़के के हाथ में इस तरीके की रेखा है तो इन संगतों को थोड़ा सा दूर करने के लिए कोई उपाय भी होते हैं। अगर आप किसी अच्छे पामिस्ट से अवलोकन करा रहे हैं तो वो आपको उपाय भी बताएगा, और थोड़ा बहुत घर परिवार का माहौल जो है वो भी इस चीज पर डिपेंड करता है। सारी चीजें सिर्फ ये नहीं है कि हथेली में है। हम अगर ज्योतिष में हैं तो हमें ज्योतिष का फायदा भी उठाना चाहिए। ज्योतिष का मतलब है संतुलित जीवन, और संतुलित जीवन कब जिया जाता है? देश काल पात्र के अनुसार कुछ परंपराएं होती हैं। तो अगर इस तरीके की हथेली में योग हैं भी तो अगर परिवार के लोग जो हैं उसे सुधारना चाहें तो उसे सुधार सकते हैं। अब यदि किसी के हथेली में मुख्य विवाह पूर्व हाथ में कुछ भी स्पष्ट दिखाई दे तो जातक विवाह के पूरे उतने विपरीत लिंगियों से प्रेम संबंध स्थापित करेगा। जैसे कहते हैं कितने अफेयर, कितना अट्रैक्शन। आजकल तो समझ में ये नहीं आता है, 12-14 साल 2007 बोर्न बच्चे हमसे पूछते हैं मैम आई एम इन लव, तो ताज्जुब होता है कि क्या पैदा होते ही लव में आ गए थे। तो वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन है विपरीत लिंगी के प्रति। छोटी छोटी रेखाएं ये हमारी यहाँ पे इस तरीके से होती हैं। तो ये रेखाएं कई संबंध या कई झुकाव हमारे बताती हैं। इसको शादी कह लें, अफेयर कह लें या कुछ भी कह लें, शादी तक तो ये रिश्ते पहुंचते ही नहीं है, पहुंचने से पहले ही टूट जाते हैं। तो अगर किसी के हाथ में इस तरीके की छोटी छोटी रेखाएं दिखाई दें तो उसका रुझान 3 बार 4 बार, ये 2 तो अमूमन होती हैं आज के टाइम में, क्योंकि शादी की एज भी इतनी बड़ी हो गई है तो झुकाव या रुझान जरूरी भी हो गया है। तो इस तरीके की रेखाएं दिखाई दें तो आप समझ सकते हैं कि अब से पहले भी आपके 1 ब्रेकअप, 2 ब्रेकअप या 3 ब्रेकअप, उसके बाद आप शादी में आए और शादी टिकने के योग हैं। मतलब जो था वो पास्ट का था, अब प्रेजेंट में कोई चीज नहीं है। तो ऐसे लोग जो होते हैं प्रेम संबंध उनके विपरीत लिंगियों से बहुत ज्यादा होते हैं। हॉस्टल में कहीं भी अगर उन्हें देखा जाए तो ये मेरी एक्स है, ये मेरा एक्स है, इस तरीके के रिलेशन उन लोगों के रहते हैं। अब यदि इस तरीके की रेखा चौड़ी हो जाती है,
जो विवाह रेखा है वो हमारी इस तरीके की शेप ले लेती है कि वो अपने आप में यहाँ चौड़ी हो जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि इसमें कुछ मर्ज हो गया है। तो ऐसे लोग जो हैं विवाह नहीं होता, और यदि कोई प्रेम उनका हो जाए तो वो टिकाऊ नहीं होता, स्थायी नहीं रहता, क्योंकि उनके अंदर हर चीज को बहुत ज्यादा एक तरीके से कहते हैं कि शंकालु प्रवृत्ति के हो जाते हैं, हर चीज को बाल की खाल कुरेदने वाले हो जाते हैं। तो जो लाइफ पार्टनर तो आफ्टर मैरिज बनेगा, जो उनका पार्टनर है वो उनकी इस आदत से खिन्न हो जाता है, और इसी खिन्नता के चलते हुए उनका संबंध जो है वो लंबे टाइम तक नहीं चलता या फिर लंबे टाइम तक नहीं टिकता। तो इस तरीके की रेखा भी अगर किसी के हाथ में है तो उसको भी वैवाहिक सुख में कमी देखने को मिलती है। सुख में कमी क्या, उसकी शादी ही नहीं होती है, शादी नहीं होती है उसके शंकालु व्यवहार के कारण, क्योंकि कोई भी इंसान थोड़ी तो फ्रीडम चाहता है, वो हर चीज को कैच करना चाहता है, अपने मुट्ठी में कैच करना चाहता है, और वो चीजें जो है सरवाइव नहीं करने देती उनके रिलेशन को। यदि बुध रेखा क्षेत्र पर छोटी छोटी रेखाएं, गहरी रेखाएं, विवाह रेखा को खड़ी रेखाएं इस तरीके से काट रही हैं, तो ऐसे लोग जो हैं घर वालों की इच्छा के विरुद्ध शादी तो कर लेते हैं, जो मैंने पिछले उसमें बताया था, लेकिन उनके विवाह में आफ्टर मैरिज बहुत सारी समस्याएं आती हैं। आजकल के बच्चे हैं, कॉल आती हैं, मैम 3 महीने शादी को हुए हैं, 2 महीने शादी को हुए हैं, 6 महीने शादी को हुए हैं, या एक बेबी है हमारे पास और हस्बैंड जो है कहीं दूसरे उसमें फंस गए हैं। हम बोलते हैं कि अपने पेरेंट्स से शिकायत करो, आपने पेरेंट्स से हेल्प नहीं मांगी, भाई जरा उनसे काउंसलिंग कराओ, तो कहते हैं कि मैम हम पहली बार अपने पेरेंट्स को खून के आंसू रुला चुके हैं। तो अगर इस तरीके की रेखाएं हैं हमारे बच्चों के हाथ में तो हमें बहुत सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ठीक है हमने मान लिया कि अपनी इच्छा से उन्होंने किसी को चुन लिया जीवन साथी, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आफ्टर मैरिज भी उनका जो रिश्ता है वो सरवाइव नहीं करेगा, वो रिलेशनशिप सरवाइव नहीं कर पाता है, और एंड जो है उसका बहुत दुखद ही होता है। तो इस तरीके से ये थी जो विवाह रेखाएं हैं, क्योंकि मैं बार बार कुछ भी बता रही थी हस्तरेखा के बारे में तो विवाह रेखा के बारे में बोलना ही पड़ रहा था, और जब हमने रेखाओं के बारे में बताया था तो विवाह रेखा हमारी किसी वजह से छूट गई थी बीच में। तो सारी रेखाएं मैं करा चुकी हूँ, ये विवाह रेखा भी हो गई है, सूर्य रेखा हो गई है, मस्तिष्क रेखा हो गई है, हृदय रेखा हो गई है, जीवन रेखा हो गई है, और अब आगे की वीडियो में आपके लिए फिर से कोई नई जानकारी लेकर मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।